बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 29 अक्टूबर है, लॉन्ग मार्च का सेकंड डे है। अरशद शरीफ साहब की शहादत को 2 दिन गुजर चुके हैं और आज उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसकी कुछ तफसीलात आपके सामने रखेंगे और अरशद शरीफ साहब की शहादत को लेकर और कत्ल को लेकर 2 बड़े अहम सवालात हैं जो हम आपके सामने रखेंगे। और अगर इन 2 सवालात के जवाब मिल जाएं तो बड़े आसानी से ये सारा मामला हल हो जाएगा कि अरशद शरीफ का कत्ल क्यों हुआ, या ये वाकई कोई हादसा था, या इस कत्ल के पीछे किसका हाथ था, और अरशद शरीफ साहब जो पाकिस्तान छोड़कर गए उनको किसने मजबूर किया, पाकिस्तान की ज़मीन इतनी उन पर किसने तंग की कि उन्हें मजबूर होकर पाकिस्तान को छोड़कर जाना पड़ा, और फिर दुबई से भी उनको निकलवाया गया। अभी तक ये जो कुछ सवालात हैं ये हल नहीं हो पाए, लेकिन 2 बड़े अहम सवालात आपके सामने रखेंगे और उम्मीद है कि इन सवालात का जवाब अगर मिल जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो सुलझ जाएंगी। अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी बहुत हैरानकुन इंकशाफात किए हैं और ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई ये फिल्मी सीन एक बनाया गया है, जो उनकी गाड़ी में जो है उनको रखा गया और बाद में जो है उसमें शूट किया गया उस गाड़ी को। तो ये सारा एक फिल्मी सीन लग रहा है। उनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो आपके सामने रखेंगे। सेकंड डे ऑफ जो लॉन्ग मार्च था जी वो आज ख़त्म हो गया। अब कल दोबारा से जो है लॉन्ग मार्च स्टार्ट होगी। 11 बजे के टाइम पर चौधरी फवाद साहब ने ट्वीट किया है मुरीद के से दोबारा शुरू होगी लॉन्ग मार्च। और इमरान खान साहब ने आज जो है जहाँ जहाँ मैसेज पहुँचाना था वहाँ उन्होंने पहुँचाया और लोग जो हैं उनके साथ खड़ी है पाकिस्तान की आवाम। कुछ वीडियोस भी आपकी स्क्रीन को बल चलाएंगे। राणा सनाउल्लाह साहब ने इमरान खान साहब को फितना कहकर जो है उनका सर कुचलने का जो है वो कह दिया है, और उनका बेसिकली तो उनका कहने का ये मतलब है कि इसको कत्ल करो, इसको ख़त्म करो अभी इस मामले को, और ये जो फितना खान है इसको अभी इसका सर कुचल दो। तो राणा सनाउल्लाह साहब भी बहुत हद तक जो है वो आगे बढ़ चुके हैं और हर हद पार करने की तरफ वो भी बढ़ रहे हैं। हम देखते हैं क्या बनता है। बहरहाल इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, ये जो 2 ख़ानदान हैं इनकी करप्शन की कहानियाँ अब से नहीं 20 साल 25 साल पुरानी करप्शन की कहानियाँ हैं और ये बड़ी पुरानी चलती आ रही है। पनामा स्कैंडल आया ना तो वो अरशद शरीफ साहब लेकर आए, और जो आसिफ जरदारी साहब की कहानियाँ हैं सरे महल और बड़ी पुरानी कहानियाँ हैं। तो क्या इन लोगों को अरशद शरीफ का बोलना जो है बुरा लग रहा था, और फिर बिहाइंड द क्लोज डोर जो एक अरशद शरीफ साहब डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे शरीफ फैमिली के ऊपर, जरदारी साहब के ऊपर जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा पिछले 70-75 साल, क्या उसकी वजह से मसला था? तो 2 अहम बड़े सवालात हैं जो हम आपके सामने अब रख देते हैं। वो ये हैं कि अरशद शरीफ साहब जब बोल रहे थे तो सबसे ज़्यादा किसको परेशानी थी और किसकी सुलग रही थी सबसे ज़्यादा? और दूसरा सवाल ये कि अरशद शरीफ साहब जब चुप हो गया और उनको शहीद कर दिया गया, उनकी ज़ुबान बंद हो गई, तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज किसको मिला है? ये 2 बड़े अहम सवालात हैं। सबसे ज़्यादा परेशान कौन था और उनके चुप होने के बाद सबसे ज़्यादा एडवांटेज किसको मिला है और तनकीद किसके ऊपर हुई है? अरशद शरीफ साहब का पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसमें आ गया जी 1 गोली उनके सर पर लगी और 1 गोली उनके सीने में लगी। अब पहली बात तो ये कि जी अगर गोली सर पे लगी तो फिर सीने पे कैसे लग सकती है? एक बंदा यूं बैठा हुआ है गाड़ी में, उनकी जो फ्रंट स्क्रीन है उस पर फायर नहीं हुए और एक बंदा सामने बैठा हुआ है ड्राइविंग वाली सीट के साथ बैठा हुआ है, उनके सर पे गोली लगती है, तो सीने में गोली कैसे लग सकती है अगर इस साइड से गोली आकर लगी है उनके इस वाली साइड के ऊपर? और दूसरी बात ये कि जो रिपोर्ट आई है उसमें गोली जो है उसके निशान है और 3 से 4 फीट के फासले से जो है वो मारी गई है गोली। अब गाड़ी के बिल्कुल साथ चलते हुए गाड़ी भगाकर गोली मारी गई है, ये कैसे हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। बहुत दूर से गोली मारी गई हो तो जो रिपोर्ट आ रही है वो कह रही है कि 3 से 4 फुट के फासले के ऊपर खड़े होकर गोली मारी गई। 3 से 4 फुट का फासला कितना फासला होता है? बिल्कुल करीब खड़े होकर जो है शूट किया गया है। और गाड़ी पे जैसे पीछे से फायर किए हुए हैं, गाड़ी के स्क्रीन के ऊपर फायर किए हुए हैं, गाड़ी के ड्राइवर वाली जो साइड है उधर फायर लगा हुआ है। तो ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे लगता है रिपोर्ट आने के बाद कि ये सब कुछ जो है पहले कर उन्हें शहीद करके उसके बाद उन्हें गाड़ी में बिठाया गया और एक फिल्मी सीन का जो है रंग दिया गया और सारा जो मामला है इस तरह बनाया गया है। बहरहाल ये मामला जो है बड़े आराम से सुलझ जाने वाला मामला है। दुबई में अरशद शरीफ साहब जब थे तो इनका जो वीज़ा है, काशिफ अब्बासी साहब ने उसके बारे में भी अपने प्रोग्राम में इंकशाफ किया कि उनका जो वीज़ा था वो अभी भी उसकी डेट्स मौजूद हैं, यानी कि वीज़ा एक्सपायर नहीं हुआ। तो फिर दुबई में उनको किसने वहाँ से निकलने पर मजबूर किया? फिर काशिफ अब्बासी साहब ने यह भी कहा कि जब
अरशद शरीफ साहब को दुबई के एहलकार मिलने आए नीचे, तो वो उस टाइम हम लोगों से बात कर रहे थे। काशिफ अब्बासी साहब ने ये ऑन रिकॉर्ड प्रोग्राम में बैठ के कहा कि उस टाइम वो हमसे बात कर रहे थे। और फिर आरिफ हमीद भट्टी और कुछ सीनियर एंकर्स ने ये तक भी कहा है कि जो दुबई हकाम से बात हो रही थी अरशद शरीफ साहब की, अरशद शरीफ साहब का फ़ोन ऑन था और यहाँ बैठे लोग वो सुन रहे थे बातचीत, और लोगों को पता है कि वो दुबई हकाम, ये भी उन्होंने बताया कि जी हमें कहाँ से ऑर्डर आए हैं। तो ये बातें भी पता है लोगों को कि किसने निकलवाया और क्या ऑर्डर आए हैं। बहरहाल मीडिया है जी ये पाकिस्तान का, और ये जैसे चल रहा है आप लोग बेहतर जानते हैं। आज इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च को तमाम मीडिया के ऊपर ब्लैकआउट कर दिया गया। बॉल और एयरवे न्यूज़ ने भी नहीं दिखाया, उनके ऊपर भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया, और पैमरा को उन्होंने बाकायदा हिदायत की कि इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च ना दिखाया जाए। और ये भी खबरें सुनने में आई कि लाहौर और उसके जो मुज़फ़्फ़रात के इलाके हैं वहाँ इंटरनेट की सर्विस भी जो है वो भी बंद कर दी गई। लेकिन फिर भी लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर देखा और आवाम जो है लाखों की तादाद में इमरान खान साहब के साथ खड़ी थी। तो ये इस टाइम जिस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब आपको बता देते हैं कि राणा सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं उनकी एक ऑडियो चलाई, पता नहीं वो कितनी पुरानी है और कब की है ऑडियो, वो चला के उन्होंने कहा कि ये इमरान खान जो है ये आदमी एक फितना है, इस मुल्क को फितना और फसाद से दो चार करना चाहता है, इसका कौम को अदराक करना चाहिए और उस फितने का सर जितना जल्दी हो जाए कुचल देना चाहिए, वरना ये आदमी इस मुल्क और कौम को किसी हादसे से दो चार कर देगा। तो ये हमारे वज़ीर दाखिला साहब हैं, जिस बंदे के खिलाफ ये बयान दे रहे हैं उसके साथ पाकिस्तान की 80 to 90% आवाम खड़ी है, करोड़ों बंदा उसके साथ है। अभी तक ये 3.5-4 साल लगाकर एक सिंगल इवन करप्शन का केस जो इमरान खान के खिलाफ नहीं निकाल सके, और राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि इस फितने का सर कुचल देना चाहिए। तो ये अभी थोड़े दिन में 2-4 दिन में पता लग जाएगा कि किसका सर कुचल होगा और किसका नहीं होगा। बहरहाल ये हमारे वज़ीर दाखिला हैं और ये इस तरह के बयानात जो हैं वो दे रहे हैं। अरशद शरीफ साहब का मामला जो है ये बहुत अफसोसनाक एक हादसा था, और इस मामले को पेचीदा बनाया गया है, और इसके ऊपर हुकूमती अरकान की तरफ से जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसें की गई, जिस दिन उनका जनाजा था, और जिस तरह इस मामले को एक सियासी रंग दिया गया, और ये सारा मामला जो है बाकायदा KP की हुकूमत और इमरान खान के ऊपर डालने की कोशिश की गई। तो ये मामला इतना पेचीदा है नहीं, कुछ चंद सवालात के जवाबात हैं, अगर वो मिल जाए तो ये सारे का सारा मामला जो है वो हल हो जाएगा। अभी तक के लिए इतना ही, अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।